चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ सर्वेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग सर्वेश, अपना सवाल पूछें एक्सपर्ट से। नमस्कार जी, मैं एक होम लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो उन्होंने मेरे को काफी टाल मटोल किया था और टाल मटोल करने के बाद उन्होंने अभी तक कोई मेरे को सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। 2 बार उन्होंने लेटर दिया कि डेक्लाइन हो गया है। ओके। और उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई थी मेरे को, लेकिन मैं उनसे जस्टिफाई मैं उनसे कहता हूँ या तो मेरे को प्रॉपर जस्टिफाई करें, तो वो कोई बात मेरी सुन के राजी नहीं है, जबकि उन्होंने प्रोसेसिंग फीस ऑलरेडी ले ली अपने अकाउंट। कौन से बैंक में आपने अप्लाई किया था? जी, IDBI बैंक। IDBI बैंक में। और ये लिखित में आपके पास आपने बताया कि बैंक ऑफिसर की तरफ से आया है कि लोन रिजेक्ट हुआ है। एग्जैक्टली कोई कारण स्पेसिफाई किया है बैंक ने या नहीं? उन्होंने कारण बहुत सारे दिए हुए, लेकिन मैं उससे जस्टिफाई नहीं होता हूँ, कन्विंस नहीं है आप। ठीक है, आप बने रहे फोन लाइन पर सर्वेश, और एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। हर्ष, आपने इनकी प्रॉब्लम सुनी, मेल पे भी इन्होंने सवाल भेजा था। क्या आप राय देंगे, इनको बैंक के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है या फिर कुछ और आप इन्हें बताएंगे ऑल्टरनेटिव? सर्वेश जी, अगर बैंक अपने क्रेडिट पैरामीटर्स के हिसाब से लोन की नक्की करेगा, लेकिन एज अ कंज्यूमर ये आपको हक है कि बैंक को रीजंस देना होगा। ये जरूरी नहीं है कि उस रीजन से आप जो है इत्तेफाक रखते हो, लेकिन रीजंस उनको देना होगा। अगर उन्होंने डिटेल्ड रीजंस दी हैं कि क्यों लोन्स रिजेक्ट किया है, तो मेरे ख्याल से फिर कोई ग्रीवियंस नहीं बचेगा। अब ये एक अलग बात है कि उन्होंने स्पेसिफिक रीजन दिया है कि नहीं दिया है। वो ऐसे नॉर्मल जो रीजन देते हैं कि इट डज नॉट फिट, हमारे क्रेडिट पैरामीटर्स में फिट नहीं होती, ऐसी रीजन नहीं दे सकते, उनको स्पेसिफिक रीजन देनी होगी। अगर दिया है तो फिर मेरे ख्याल से ग्रीवियंस नहीं बचेगा आपको, और आपको दूसरी बैंक से ट्राई करना चाहिए। वैसे बैंक ने आपको कम से कम मौखिक रूप से तो बताया होगा ना कि दिक्कत क्या है, तो क्या दिक्कत आ रही है, कुछ बता सकते हैं आप? लेकिन मैं जो वो रीजन दे रहे, मैं उनसे इत्तेफाक समझ में नहीं आता कि मेरा रीजन मेरे को जस्टिफाई नहीं कर रहा। जो वो बता रहे मेरे को, वो एक तरीके से पहले तो उन्होंने डेढ़ महीने से ऊपर मेरे को चक्कर कटवाया, परेशान किया। वो फाइल लॉगिंग करके राजी नहीं थे, और जैसे लॉगिंग की मैंने कहा रिसीविंग, तो वो कुछ भी आज तक नहीं दिया। मैंने चेक एडवांस मांगा, चेक दे दिया, आज तक उन्होंने कोई मतलब मेरे को जस्टिफाई नहीं किया। मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इलीगल वे में नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को जस्टिफाई कर दो, ये प्रॉपर रीजन है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन मेरे को जहां लग रहा है मैं बिल्कुल स्ट्रांग हूँ उस जगह पे, जो रीजन की मैं उस जगह पूरा फिट हूँ, फिर मेरे को नहीं समझ आ रहा जी। नहीं, बट क्या रीजन बता रहे हैं, कुछ बता पाएंगे आपके रीजन क्या बोल रहे हैं? वो लोग कुछ तो बोल रहे होंगे आपसे। रीजन उन्होंने लेटर में लिखा हुआ कि आपके सिक्योरिटी के हिसाब से, और दुनिया भर के कई रीजन, सिविल का भी लिखा हुआ, ट्रैक पेमेंट का लिखा हुआ, कई रीजन उन्होंने लिखे हुए। सर्वेश, यहाँ पर मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, आप सिविल का जिक्र करें, कोई प्रीवियस लोन है आपका हिस्ट्री में, कोई पहले लोन लिया हो या? प्रीवियस मैडम मेरा ट्रैक कार लोन चल रहा है, जो कि प्रॉपर चल रहा है। जिस दिन से उन्होंने मेरे से चेक लिए, उस दिन से कोई भी गैप नहीं हुआ, टाइम पे पेमेंट की है। टाइम से आपने पेमेंट किया है। तो सिविल का आपने जिक्र किया है, क्या कुछ वर्ड्स आपको ध्यान आ रहे हैं बैंक अधिकारी ने जो आपको बोले हैं, या फिर लेटर में कहीं कुछ मेंशन किया हो कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, या फिर जैसे आपने जिस फ्लैट की बात की थी उसमें आप सेकेंड ओनर है, एग्जैक्टली उस फ्लैट के बारे में थोड़ा क्लैरिटी दे सकते हैं? एक्चुअली क्या है, मैंने जो कन्वेंस डीड मेरे पास है, उन्होंने सारे पेपर्स, अलॉटमेंट लेटर, जो भी अलॉटी के नाम के, वो सारे पेपर दिए उन्होंने। और मेरे को साउंड प्रूफ, मैं कहीं पे भी उनसे 12-13 लाख का लोन मांगा, उससे ज्यादा कहीं मेरे एसेट्स हैं, वैल्यू क्या नाम एसेट्स रखे हुए उनके पास। अगर चाहे तो वो गोल्ड भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एक प्रॉब्लम उन्होंने ये लिखी हुई है कि सिक्योरिटी प्लस कोई प्रॉपर्टी से डिस्प्यूट कर रहे हैं आपका एरिया इतना, जबकि जनता फ्लैट में बहुत सारे लोग, वो कह रहे जी आपका एरिया, मेरे से फोन पे बोला कि आपका 198 स्क्वायर फीट है। जब मैं बैंक में मैंने उससे मिलता हूँ अधिकारी, वो कहता है जी 158, तो मैंने कल को तो आप ये कहते हो 100 स्क्वायर फीट में ही बना हुआ, जबकि मेरा एरिया। सर्वेश जी, हो सकता है कि नेगेटिव लिस्ट में हो उस पर्टिकुलर बैंक की, क्या ये शब्द इस्तेमाल किया है बैंक ने कि इलाका नेगेटिव लिस्ट के अंदर आता है? नहीं मैडम, सरताजा जैसे इलाके में डीजे की फ्लैट है हमारा। ओके, ठीक है। हर्ष, आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी रीजन ये दे रहे हैं शायद एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे हैं आपको कि क्या कारण बैंक ने दिए हैं, लेकिन अगर ये कन्विंस नहीं है, आई थिंक इनको दूसरे बैंक में अप्लाई करना चाहिए। क्या और कोई ऑल्टरनेटिव आपको लगता है करना चाहिए? बिल्कुल मेरे ख्याल से बैंक को इनको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, रीजन देना पड़ेगा, ये इनका हक है, लेकिन इस रीजन से वो इनको मनाए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कई बैंकों की पॉलिसी में 300 स्क्वायर फीट से कम के फ्लैट्स वो नहीं करते हैं, ऐसे ही कई बैंकों की पॉलिसी है, हो सकता है ये IDBI बैंक की भी पॉलिसी हो। तो मेरे ख्याल से इसको सबसे बढ़िया तरीका यही है चेक करने का कि आप एक दूसरी बैंक से भी करें।
ताकि आपको पता चले कि प्रॉब्लम किस में है, और अपनी सिबिल रिपोर्ट खुद मांगे। सिबिल www.sibil.com पर जाकर उसमें अपनी रिपोर्ट खुद डाउनलोड करें, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि उसमें रिपोर्टिंग सही है कि नहीं है। आप IDBI बैंक से भी 54 रुपए देकर अपनी रिपोर्ट मांग सकते हैं, उनको देनी होगी वो रिपोर्ट, सिबिल की जो रिपोर्ट उन्होंने डाउनलोड करी है। ये सारे फैक्ट्स देखने के बाद दूसरी बैंक में अप्लाई करने के बाद अपना अगला कदम आप उठा सकते हैं। जी, तो सर्वेश यहाँ पर दो बातें साफ हुई हैं। एक तो ये कि आप किसी और बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप IDBI बैंक को ही फॉलो अप करें अगर आप कन्विंस नहीं है उनके कारणों से। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो हर्ष ने बताई यहाँ पर कि आप अपना सिबिल स्कोर जरूर चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। एक मामूली 150 रुपए के आसपास 154 रुपीज का एक अमाउंट आपको पे करना होता है, उससे आपको अपनी हिस्ट्री भी मालूम चल जाएगी, प्रीवियस लोन क्योंकि आपने बताया कि एक चल रहा है, तो आप अपना स्कोर भी जान पाएंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं।